माँ गंगा के पुत्र बनकर मोदी जी बनारस आए थे। ये किसी ने बुलाया नहीं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया और गंगा पुत्र बनकर इसी गंगा जल पर 18% जीएसटी लगा दिया। गंगा जल भी अब आपके घर जाएगा तो उसमें भी 18% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। वो कृपाणु हैं, कृपाणु पे वो डिप्टी सीएम और एमएलसी बनकर बने हैं। जनता ने तो उनको हरा दिया था। उनका बेटा जमीन कब्जा कर रहा है। कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो क्या प्रियंका गांधी अगर फूलपुर से लड़ती हैं तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा और कितनी मजबूत होगी? प्रियंका गांधी पूरे देश की नेता हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उनकी जहां से इच्छा होगी लड़ेंगी। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जी जान से लगकर काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज इन्होंने माँ गंगा में स्नान भी किया है और आज इनका एक कार्यक्रम भी है। तो पहले हम चुनावी जो माहौल है और राजनीतिक चर्चा है वो करेंगे, उसके बाद आज का जो कार्यक्रम है उस पर बात करेंगे। तो अजय राय जी, आपका यूपी तक में स्वागत है। धन्यवाद। आज आपने माँ गंगा में स्नान किया है, क्या मांगा है माँ गंगा से? देखिए, हम सब लोग काशीवासी हैं और माँ गंगा के गोद में रहने वाले हैं, माँ गंगा की गोद में पैदा हुए हैं और माँ गंगा के साथ ही हम लोग का जीवन चलता है। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे तीर्थराज प्रयाग में आने का अवसर मिला और यहाँ त्रिवेणी संगम में मैंने स्नान किया। निश्चित तौर से मैंने देश में अमन चैन की कामना के लिए दुआ मांगी, उनसे आशीर्वाद मांगा। आपस में सबके भाई और जो एक आपस की जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसमें हैं और पूरे देश के दुनिया के अंदर जो एक चल रहा है माहौल, इजराइल फिलिस्तीन जो झगड़े चल रहे हैं, ये बंद हो, आपस में भाईचारा कायम हो और इंसान का मानव से जो नाता रहा है वो बना रहे, उसमें टूट ना हो, आपस में लोग भाईचारे की भावना रहे। और मैं यहाँ पर आया, मुझे आज यहाँ पर माँ त्रिवेणी में स्नान करके बहुत ही अच्छा लगा और हम लोग हर जब भी यहाँ पर कुंभ होता है, हमारा पूरा परिवार हम सब लोग आते हैं। आज जो निश्चित तौर से जो चीजें चल रही हैं, माँ गंगा के पुत्र बनकर मोदी जी बनारस आए थे। ये किसी ने बुलाया नहीं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया और गंगा पुत्र बनकर इसी गंगा जल पर 18% जीएसटी लगा दिया। गंगा जल भी अब आपके घर जाएगा तो उसमें भी 18% जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। अब मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी धर्म की हानि, इससे बड़ी सनातन की हानि क्या हो सकती। बिल्कुल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी बताया है और 2024 में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात कही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि जो केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम बने हैं वो दया और वो कृपाणु हैं। कृपाणु पे वो डिप्टी सीएम और एमएलसी बनकर बने हैं। जनता ने तो उनको हरा दिया था। उनका बेटा जमीन कब्जा कर रहा है, वो तो समाज की ही हत्या कर रहे हैं, सामाजिक पूरी ताने बाने को बर्बाद कर रहे हैं, तो सारी चीजें खत्म कर रहे हैं। ये लोग निश्चित तौर से समाज के लिए, केशव मौर्य जैसे लोग जो आज ये समाज में काम कर रहे हैं, इनके जैसे लोग, ये लोग समाज के लिए कलंक है। 2024 में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की बात कही है। तो क्या उखाड़ फेंकेंगे? वो तो खुद ही उखाड़ रहे हैं, जनता ने उखाड़ दिया उनको। और सामने से उखाड़ कर फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? वो कृपाणु बन के बैठे हुए हैं, तो जिसको जनता ने उखाड़ दिया वो कांग्रेस उखाड़ने की बात कहाँ से कह सकता है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम सब लोग कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं और किसी के कहने से, किसी के आरोप लगा देने से चीजें नहीं साबित होती। कांग्रेस अपना काम कर रही है, कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। केशव मौर्य पहले अपने घर को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने बेटे को देखें, फिर दूसरे पर आरोप लगाएं। अच्छा, अखिलेश यादव जो है संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश की मूर्ति पर माल्यार्पण करने गए थे और दरवाजा नहीं खुला था, गेट कूद करके वो गए, तो और बीजेपी ने इसको नौटंकी बताया है। और ये देखिए, ये तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब जयप्रकाश जी की जयंती थी उस दिन, तो बाकायदे उनको दरवाजे खोलकर उनको वहां पर माल्यार्पण करवाना चाहिए था। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने ये सब जानबूझकर ऐसा कराया है कि ये चीजें इस तरह की चीजें हाइप हों, जिसका मीडिया एक हम लोग उसका एक हल्ला करेंगे। उस सरकार को गेट खोलकर और उसमें जो है उसको उनको बाकायदे ले जाकर वहां पर माल्यार्पण कराना चाहिए। ये सरकार की नाकामी है। तो बीजेपी से नौटंकी बता रही है। बीजेपी खुद जानबूझकर उसने कराया। बीजेपी ने बंद किया दरवाजा। क्यों बंद किया? आपको मालूम है कि जयप्रकाश जी की जयंती है आज, सभी समाजवादी पार्टी और जयप्रकाश जी में आस्था रखने वाले वहां माल्यार्पण करने जाएंगे,
तो आपको दरवाजा खोलकर माल्यार्पण कराना चाहिए था। कोई जैसा आपने कहा कि वो सीज है, तो सीज तो बिल्डिंग है ना, मूर्ति नहीं ना सीज है। मूर्ति में आपको ले जाकर माला पहनवाना चाहिए था। ये जानबूझ के बीजेपी ने जानबूझकर ये नाटक किया है। अच्छा, डिम्पल यादव ने कहा है कि देश में इंडिया गठबंधन और यूपी में पीडीए से बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, और अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए का दांव बीजेपी को चित्त कर देगा। अब ये बयान मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं इसको कोई जवाब नहीं दूंगा। जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, तो जातिगत जनगणना को लेकर के क्या कहेंगे आप? जातिगत जनगणना मैंने पहले भी कहा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा, राहुल जी ने कहा, निश्चित तौर से जो उन्होंने कहा उसको हम सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। और जातिगत जनगणना हो और हम लोग सबको साथ लेकर, कांग्रेस पार्टी एक वटवृक्ष है जिसके छांव में सभी जातियां सभी धर्म के लोग बैठते हैं और सबको हम साथ लेकर चलते हैं। बीजेपी से बांटने वाला बता रही समाज को। बीजेपी का काम है ना, बीजेपी तो यही काम ही करती है। शुरू से डिवाइड एंड रूल पे काम किया उन्होंने, हर जगह जातिवाद किया, हर जगह वर्गवाद किया, हिंदू को मुस्लिम से, मुसलमान को सिख से, ईसाई से लड़ाया। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, कांग्रेस का काम नहीं। फूलपुर जो सीट है कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो क्या प्रियंका गांधी अगर फूलपुर से लड़ती हैं तो कांग्रेस को कितना फायदा होगा और कितनी मजबूत होगी? प्रियंका गांधी पूरे देश की नेता हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, उनकी जहां से इच्छा होगी लड़ेंगी। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जी जान से लगकर काम करेगा। अगर फूलपुर से लड़ेंगी तो कितना फायदा होगा? पूरी तरीके से, मैंने कहा पूरे प्रदेश में उनकी जहां से इच्छा हो लड़े, फूलपुर लड़े, इलाहाबाद लड़े, बनारस लड़े, अमेठी लड़े, रायबरेली लड़े, जहां से लड़ेंगे एक एक कार्यकर्ता काम करेगा और पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर फायदा होगा। प्रयागराज में जो कांग्रेसी हैं वो ज्यादातर प्रयास कर रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं कि फूलपुर से प्रियंका गांधी लड़ें। अब ये तो जब कार्यकर्ता चाहेगा, जब वहाँ के लोग चाहेंगे, तो नेता तो कार्यकर्ता के ही हिसाब से चलता है, तो निश्चित तौर से हम लोग भी उससे वार्ता करेंगे। अब बात करें राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जिससे कांग्रेस को बहुत जन समर्थन मिला था। तो क्या यूपी में भी कुछ इस तरह की यात्राएं निकलने वाली है? राहुल जी ने जो यात्रा की है उसका पूरे देश के अंदर एक संदेश है। 4500 किलोमीटर की यात्रा आज तक किसी भी राजनेता जननेता ने नहीं किया देश में। राहुल जी ने यात्रा की है, पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है परिवर्तन का, और राहुल जी लगातार ये यात्रा देखना ही रहा, सब समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल जी जो चीजें सामने चली, या राहुल जी यहाँ के परिवार के हैं, ये उनका परिवार है, इलाहाबाद आनंद भवन, स्वराज भवन इनका परिवार। तो राहुल जी का स्वागत है, राहुल जी हर तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, एक बात है कि आजकल इजराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे? उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, उसमें निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये बंद होना चाहिए और मानव से मानव का रिश्ता जो रहा है वो अच्छा बने, अच्छी तरीके से सब लोग साथ मिलकर रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। गंगा माँ से भी यही हमने आज तिरवणी तीर्थ में भी आके यही प्रार्थना की। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ा देखती है, क्योंकि बीजेपी 80 सीट जीतने की बात कर रही है और लोकसभा की बात करें तो 300 से ज्यादा सीट जीतने की बात की जा रही है। देखिए, 80 सीट की बात तो अलग है, पहले अपने परिवार को, अपने घर को देखें। उनका परिवार बिखर रहा है, उनके घर के लोग। अभी 5 स्टेट के चुनाव है ना, पहले उसका परिणाम आने दीजिए, फिर इस पे आपको जवाब मैं दूंगा। बिल्कुल, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है, इनका साफ कहना है कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में मजबूती से लड़ेगी। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।